चलिए दोस्तों, हम प्रश्न नंबर पहला सॉल्व करते हैं, जिसके चलते हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको, साइड में ले जाके। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर पहला दिया गया है। प्रश्न दिया है अपने को साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 बराबर -1/2। चलिए हम इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। अब आपको पता ही है कि पाई का मान 180 होता है, तो हम इसको साइन पाई बाय 6 लिख सकते हैं। और इसका मान क्या आएगा? पाई का मान 180 बटे में 6, 6 18, मतलब क्या हो जाएगा वो? साइन 30। आपको साइन 30 का मान पता होगा 1/2। ये आगे आपको समझ में साइन 30 का मान। वैसे ही हम कॉस का निकालेंगे और टेन का निकालेंगे। चलिए मैं आपको इसको आगे सॉल्व करवाता हूँ। साइन 1/6 पाई बाई 6 का आंसर हमें आएगा, पाई बाई 6 का आंसर आएगा हमारा 1/2। चलिए तो फिर 1/2 का स्क्वायर प्लस, अब कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मान आएगा 1/2, तो हम इसको 1/2 का स्क्वायर करेंगे। 10 इस पाई बाई 4, 180 बटे में 4 आएगा 10, 45 कितने हैं, तो फिर आ जाएगा माइनस में 1 बराबर माइनस का 1/2। लास्ट का माइनस का 1/2 भी हमने इधर नोट कर लिया है। चलिए अब चलते हैं 1/2 का क्या जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 बराबर -1/2। इस बराबर लिख देता हूँ 1/4। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम इधर सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 1 और 1 2/4 -1 बराबर -1/2। अब 2 2 सा 4, 1/2 -1 बराबर -1/2। 2 का मल्टीप्लाई इधर तो -2, फिर -1 -2 तो -1/2 बराबर -1/2। ये हो गया अपना आंसर। चलिए आगे आपको समझ में हमने किस तरह सॉल्व किया इसे। केवल हमने टेबल से साइन, कॉस और टेन का मान लिखा है, जिसके चलते हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। सेकंड प्रश्न दिया है हमें 2 साइन पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 बराबर 3/2। चलिए हम इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको पता ही है साइन पाई बाई 6। अब हमें प्रश्न में दिया है, हमारा प्रश्न ये रहेगा, ये हमारा प्रश्न मैं बता देता हूँ आपको। 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6, 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसिक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 बराबर 3/2। हम इसको राइट हैंड साइड कहेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं LHS इंटू RHS। इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए अब हमें पता है कि साइन
पाई/6 का मान 1/2 होता है, ये तो हमें पता ही है। साइन पाई/6 का मान 1/2 होता है। चलो लेकिन हम ये वाला मान निकालते हैं, कोसेक स्क्वायर 7 पाई/6। चलो आपके पे इसको आगे सॉल्व करवा देता हूँ। पहले ये लिख देता हूँ, पहले साइन का मान, साइन पाई/6 बराबर 1/2। अब अगला बताता हूँ, कोसेक 7 पाई/6 बराबर 7 पाई/6 को हम कैसे लिख सकते हैं, कोसेक ब्रैकेट में 6 पाई प्लस पाई/6 इक्वल टू कोसेक ब्रैकेट में पाई प्लस पाई/6। तो हम इसको आगे कैसे लिखते हैं, माइनस कोसेक पाई/6 लिखेंगे, -2। हम क्यों लिखेंगे इसको कोसेक पाई, क्योंकि cos 180 माइनस cos 180 प्लस 180 प्लस कोसेक 180 प्लस, अब देखिए मैं आपको देता हूँ, हमने यहाँ पे माइनस कोसेक क्यों लिया, 180 ये है, पाई का मान 180 होता है, और 6 से 180 घटे 30, 180 प्लस ये सेकंड चतुर्थांश में आएगा, तो सेकंड में कोसेक आता है 180 प्लस, मतलब थर्ड चतुर्थांश 180 प्लस। क्या इसमें कोसेक आता है, नहीं, इसमें कोसेक नहीं आता है, इसमें आता है 10 और कॉट, इसलिए हमने इसको माइनस, ये वाला माइनस में लिखा है। क्या समझ में? चलिए हम इस प्रश्न को और आसानी से आगे सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है, आपको अगर इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए मैं आपको एक PDF के माध्यम से समझा देता हूँ। चलिए दोस्तों, जो हम प्रश्न जो सॉल्व कर रहे थे, जो हमारे सामने है, ये दिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 2 साइन स्क्वायर पाई/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई/6 कॉस स्क्वायर पाई/3 इक्वल टू 3/2। आपको बताया साइन पाई/6 का मान 100, पाई/6 का मान 1/2 कैसे आया। पाई का मान 180 होता है, 180 पाई/6 6 से अगर ये कट करेंगे अपन क्या आएगा, 6×3 = 18 आ जाएगा 30। तो ये हो गया साइन 30, साइन 30 का मान 1/2, तो इसलिए यहाँ पे ये 1/2 आया है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास है कोसेक, चलिए अब हमारे पास है कोसेक 7 पाई/6। अब इसको 7 पाई/6 को कैसा किया उन्होंने, कोसेक 7 पाई/6, 6 पाई प्लस पाई, 7 पाई हो गया, बटे में 6 कोसेक पाई। अगर हम इस 6 का मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो 6 पाई हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ, प्लस में 1 पाई। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए अपना पूरा प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपको अभी समझ में, मैंने आपको पहले बताया था, चतुर्थांश के माध्यम से भी मेरे से माइनस आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये कॉस स्क्वायर पाई/3, कॉस पाई/3, पाई का मान 180, 3 से कट 60, कॉस 60 का मान 1/2। चलिए अब आपको आंसर LHS ये हो गया। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इसको राइट हैंड साइड कहते हैं। चलिए ये दिया गया है हमें सॉल्व करके 2। अभी 2 कहाँ से आएगा, 2 साइन, ये वाला जो फर्स्ट वाला 2 है, जो हमारे प्रश्न में दिया है, फर्स्ट वाला 2, वो वाला 2 है। 1/2, 1/2 हमने कहाँ से लिया, ये साइन पाई/6 का मान 1/2, साइन स्क्वायर में है इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर स्क्वायर लगा दिया है, प्लस -2 कहाँ गया, ये है कोसेक वाला स्क्वायर, क्योंकि कोसेक का भी स्क्वायर लिखा गया है, तो यहाँ का भी उससे हम उसका स्क्वायर लिखेंगे। फिर लास्ट में बचा हमारा कॉस स्क्वायर पाई/3, जो हमने यहाँ पे लिखा गया 1/2 पाई/स्क्वायर।
फिर इसको हमने आगे सॉल्व किया है, ये देखिए। वन बाई फोर, देखो यहाँ पे कंडीशन छुटी हुई है जो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, जिसके चलते आपको आसानी हो जाएगी। टू वन बाय फोर ब्रैकेट प्लस टू टू जा फोर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन बाय फोर, फोर से फोर कट बचा वन, प्लस टू से फोर कटा वन बाय टू। इस तरह से यह कंडीशन ये आई हुई है, समझ में आ गया। दो एक टू वन जा टू और प्लस वन एक थ्री, थ्री बाय टू, LHS बराबर LHS, ये आ गया हमारा थ्री बाय टू। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं जो हमें दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 में बताया गया है कॉट स्क्वायर पाई बाई सिक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर 5 पाई बाई सिक्स प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाई सिक्स बराबर 6। कॉट पाई बाई सिक्स अंडर रूट हमें पता है 180 बटे में पाई का मान 180 होता है, बटे में 6 दिया है, कट करने के बाद 30, तो कॉट 30 का मान हमें ऐसे याद रखना होगा, कॉट 30 बराबर अंडर रूट 3 होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। चलिए कॉसेक पाई बाई सिक्स जैसे हमने पहले किया था, हम 6 पाई में क्यों ले रहे हैं, माइनस पाई भी लिखे, क्योंकि सर्कल पूरा कंप्लीट करने के लिए 6 पाई का होना जरूरी है। हम 4 पाई भी ले सकते हैं, 4 पाई प्लस 1 है ना, जिससे हमें आसानी हो जाएगी। कॉसेक 5 बाई 6 को हमने इस तरह लिख लिया तोड़कर, फिर 6 वन जा 6 माइनस 1 5 बाई 6 हो जाएगा। कॉसेक्स पाई बाई 6 बराबर 2, इसके पहले वाले प्रश्न में भी सॉल्व किया गया। 10 पाई बाई 6, 10 30 का मान क्या हो जाएगा, 10 30 का मान 1 बाई अंडर रूट 3 लिखा है, आपको याद करने हैं। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं हमारा प्रश्न पूरा सॉल्व करने के लिए। LHS इंटू RHS हमने सभी के मान यहाँ पे लिख लिए हैं, फिर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हमेशा क्या होगा, 3 होगा, जो यहाँ पे लिखा है। तो इसका मान ये लिखा हुआ है, 2 का 2 लिख लिया, 1 बाय अंडर रूट 3। अब इसको मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। 1 बाय अंडर रूट 3 इंटू 1 बाय अंडर रूट 3, हमने 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि इसकी पावर 2 है। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, 1 बाय 3, और जो फर्स्ट वाला ये जो आगे इसको 3 दिया हुआ है, हम इसको इंटू में 3 लिखेंगे, 3 से 3 कट क्या आ जाएगा, केवल ये जो हमारा 1 लिखा ये आ जाएगा। चलिए 3 2 5 और 1 6, LHS इंटू RHS हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 टू साइन, चलो मैं आपको पूरा प्रश्न दिखा देता हूँ कि आपको भी अच्छा लगेगा कि हमने सॉल्व किया हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 4 को अब सॉल्व करते हैं। आपको केवल पाई के मान को रख कर उसे डिवाइड करके आगे सॉल्व करते चलना है। साइन 3 पाई बाई 4, साइन 3 पाई बाई 4, 3 का मल्टीप्लाई 180 में 3 का मल्टीप्लाई बटे में 4 से डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अब क्या करेंगे हम, अगर नहीं कट करना है तो नीचे 4 दिया है, ऊपर 3 दिया है, हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 4 पाई माइनस पाई, आपको पता है 4 पाई माइनस पाई क्या आ जाएगा, 3 पाई, और नीचे में 4 दिया है, तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं। साइन पाई 4 से 4 कट नहीं होगा, क्योंकि आपको पाई माइनस पाई बाय 4 इसका मल्टीप्लाई इधर होता है, और जो साइन दिया है उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे प्लस माइनस करते हैं।
तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाय 4। आ गया समझ में? चलिए अब जो मेन कंडीशन जो यहाँ है मैं आपको वो समझाता हूँ कि साइन पाई माइनस पाई बाय 4 से साइन पाई बाय 4 कैसे आया। चलिए मैं आपको सीधा सिंपल सॉल्व करवा के बता देता हूँ। देखिए साइन पाई माइनस पाई बाय 4 साइन 180 माइनस 180 माइनस बाय 4, 4 से 4 साइन 180 माइनस कितना आएगा यहाँ पे 45। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि जैसे साइन 180 माइनस, अब देखिए चतुर्थांश में देखेंगे यहाँ पे आता है फर्स्ट में 0 से 90, सेकेंड में आता है 90 से 180 के बीच में। अब ये कहाँ जा रहा है? साइन 180 माइनस 45 तो 90 से 180 के बीच में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और आप सबको बताएं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। इसलिए जो साइन थीटा का मान दिया है साइन 90 साइन पाई बाई 4 आएगा। जो साइन दिया है 180 में जा रहा है तो ये वाला उठा के वैसे के वैसे सेम यहाँ आ जाएगा। साइन का मान अब आराम से यहाँ पे रख सकते हैं जिसका मान हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अब आ जाएगा साइन पाई बाई 4 का मान 1/√2 कॉस पाई बाई 4 1/√2 सेक पाई बाई 3 बराबर 2। इन्हीं मान को हमने क्या किया है इसी कंडीशन में फिर से प्रूव करने के लिए रखा है। और आपको मैंने ऊपर वाली कंडीशन सॉल्व करके बताई थी, सेम उसी प्रकार इसे भी यहाँ पे इस कंडीशन को मान में रख के सॉल्व करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं साइन क्वेश्चन नंबर 5 साइन 75। अब देखिए साइन 75 दिया गया है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। साइन 45 प्लस साइन 30, हमने 75 को 45 प्लस 30 में क्यों ही चेंज किया। हम तो किसी और डिजिट समझ लो 50 प्लस 25 40 प्लस 35 ऐसा ले सकते थे, पर हमने यही क्यों साइन लिया क्योंकि हमारे पास 0 30 45 60 और 90 ये सॉल्यूशन है क्योंकि हमारे चार्ट में दिए गए हैं। साइन 45 प्लस 30 हम इसे यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। कौन सा फार्मूला? मैंने आपको बताया था साइन वाला, साइन ए साइन, चलो आपको जो बताए साइन x प्लस वाई बराबर साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। इस आइडेंटिटी का उपयोग हम यहाँ पे कर रहे हैं जो यहाँ पे सॉल्व करके दी गई है। देखिए आइडेंटिटी नीचे लिखी हुई है, देखिए आइडेंटिटी नीचे लिखी हुई है जो आपको हमेशा याद रखनी है। मैंने आपको पहले भी कहा था कुछ आइडेंटिटी है जो हर बार बार प्रश्न में यूज़ की जाएगी। इस आइडेंटिटी को आपको हमेशा याद रखना है। चलो अब साइन 45 का मान साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2 इसको सॉल्व किया गया है। अब देखिए सॉल्व कैसे किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है 2/√2। चलो मैं आपको साइड में बता ही देता हूँ। इस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑप्शन है, मल्टीप्लाई करने के बाद √3/2 बीच में है प्लस साइन, ये वाला प्लस वाला, फिर 1/2 शायद आपको पता ही होगा कि जो प्लस का चिन्ह दिया है वो नीचे दोनों बेस समान दिए हुए हैं। प्लस का चिन्ह दिया है और नीचे दोनों बेस समान दिए तो हम ऊपर की संख्या को प्लस कर लेंगे और दोनों बेस को एक ही बार लिख लेंगे। ऐसा ये हमारा आंसर हो गया है ना, आ गया समझ में। चलिए प्रश्न नंबर 5 का ही सेकेंड वाला 10 15
अब हमें पता है कि हमारे पास 45 और 30 का मान है, तो 45 में से 30 गए तो 10 15 आराम से आ जाएगा। चलिए फिर हमने यहाँ पर भी आइडेंटिटी का यूज़ किया है। आपको मैंने पहले बताया था, अगर आपको सारी आइडेंटिटी याद है तो आप सारे सवाल आसानी से सॉल्व कर लीजिए। देखिए 10x माइनस वाई, 10x माइनस 10y बटे में 1 प्लस 10x 10y, ये फॉर्मूला है। कुछ नहीं, वही मान इसमें फॉर्मूले में रखे गए हैं। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ सिंपल बता देता हूँ। 1045 का मान क्या हो जाएगा, 1 बाय अंडर रूट 3 1045 का मान 1045 का मान 1 आएगा। 1030 का मान 1 बाय अंडर रूट 3 आएगा, है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा नीचे सॉल्व करके बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सॉल्व करके दिया गया है। तो आपको सिंपल सा मैं भी पहले सिंपल बता देता हूँ। आपको पता ही है 1 माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 दिया है, बटे में 1 प्लस 1 अंडर रूट 3 दिया है। तो इस 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे में अंडर रूट 3 बटे में अंडर रूट 3 प्लस 1 बटे में अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट, ये बचे केवल ये दो लोग, तो इन दोनों को हम लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे में अंडर रूट 3 प्लस 1। अब हमारा ये सॉल्यूशन यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है, अब इसे हम रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमयकरण। चलिए आपको मैं बता देता हूँ। परिमयकरण में क्या होता है, जो नीचे प्लस की वैल्यू दी है वो मल्टीप्लाई में होके ऊपर और नीचे दोनों में माइनस में चली जाएगी। अगर यहाँ माइनस में दी है तो ऊपर प्लस में चली जाएगी, नीचे भी प्लस में चली जाएगी। मतलब रेशनल डिनोमिनेटर में, परिमयकरण में जो संख्या नीचे दी है उसका साइन चेंज हो जाता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। अब मल्टीप्लाई दोनों में 2 का मल्टीप्लाई किया है, अंडर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए अगला इसको कैसे सॉल्व किया गया है, देखिए वहाँ पे लिखा गया था। चलो एक बार मैं आपको वहाँ से नोट करा ही देता हूँ। देखिए नोट क्या किया गया है, अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे में अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया। चलिए मैं उसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अंडर रूट 3 प्लस 1 का प्लस है तो हमारा माइनस में आएगा, है ना। 3 माइनस 1 का स्क्वायर, होल स्क्वायर है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए अब आपको यहाँ पे पता ही होगा कि a माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए a क्या दिया है, अंडर रूट 3, b क्या दिया है 1, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। एक का मान अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस b का मान क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 1। अब देखिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 दिया होगा। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। चलिए आगे समझ में, आप इसको आगे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस, इसमें से हम क्या करेंगे, जब ऐसा दिया है 4 माइनस 2 अंडर रूट 3, तो इसमें से हम 2 कॉमन निकालेंगे। 2 मतलब 2 माइनस
√3, बटे में 2 है तो 2 से 2 कट, तो हमारा 2 माइनस √3 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 देखिए, cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई। अब आपको नोट आपके दिमाग में आना चाहिए कि cos ए ये दिया है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। आ गया कुछ फॉर्मूला दिमाग में, यहाँ पे आ जाएगा फिर साइन x प्लस वाई। ये तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है। चलिए आप देख रहे हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, साइन x प्लस वाई। चलो आपको इसका फॉर्मूला तो अच्छे से पता ही है, आइडेंटिटी है, इसे कोई याद करने आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने अच्छे से याद भी कर लिया होगा क्योंकि आइडेंटिटी है। देखिए आइडेंटिटी ये लगी हुई है ना, तो cos a प्लस बी, cos a प्लस बी तो हमने पुट किया है ना, ये पुट किया हुआ दिख रहा है कि हमने इतने बड़े मान को हमने केवल a माना और इतने बड़े मान को हमने b माना। हम इसको बाद में यूज़ करेंगे। चलिए अब a का मान क्या आया, cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी है, a का मान क्या है π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई, तो π/4 माइनस वाई लिखा भी। अब इसको सॉल्व करना है, अब मेरी ज़रूरत आपको यहाँ पड़ेगी। चलिए मैं आपको बता दूँ कैसे सॉल्व करना है इसको। देखिए ये π/4 प्लस में है तो हमने इन दोनों को कॉम आगे लिख दिया, π/4 प्लस π/4 माइनस एक्स माइनस वाई है ना। देखिए पूरा ब्रैकेट में था तो ऊपर हो जाएगा 2π/4, जो प्लस में हमेशा नीचे की बेस अगर से मिला तो एक ही बार लिखा जाएगा 2π/4, माइनस कॉमन निकाल लिया x प्लस वाई, अगर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए हमने वाई माइनस कॉमन निकाल लिया। देखिए ये 4 से ये 2 कट, π/2 माइनस एक्स प्लस वाई, ये जो हमें आंसर दिया गया है ये हमारा इधर है, आ गया यहाँ तक। और आगे चलो हम इसको दे देते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 180, ये देखो 180 π/2 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। थीटा का मान क्या दिया है उन्होंने x प्लस वाई, तो साइन x प्लस वाई जो हमारा ये आंसर दिया गया है। आपको होगा कि ये कहाँ से आया, ये चतुर्थांश से आता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है ना। चलिए प्रश्न नंबर 7, 10 π/4 प्लस एक्स 10 π/4 माइनस एक्स बराबर 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ये हमें प्रश्न दिया गया है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। चलिए अब हम इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। कौन सी 10a प्लस बी या फिर 10x प्लस वाई, जिससे आपको याद रहे आप उससे इसका नाम दे सकते हैं। 10a प्लस 10b बटे में 1 माइनस 10a 10b, इस आइडेंटिटी का उपयोग हमारे द्वारा यहाँ किया गया है। चलिए a का मान क्या दिया है a का मान π/4, b का मान x, a का मान π/4 b का मान x, a का मान π/4 b का मान x। सेम जो प्लस की आइडेंटिटी थी तो हमने प्लस लिख लिया था, अब माइनस की आइडेंटिटी तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये हमेशा आइडेंटिटी हमें ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या होगा मैं आपको सही और आसान तरीके से
समझा देता हूँ। चलिए, अब आपको ये पता ही होगा कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ होता है और इसका मल्टीप्लाई ये ऊपर होता है। आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि आपने बहुत बार किया भी होगा। चलिए हम करते हैं अब इसको सॉल्व। 10 π/4 प्लस 10x, और हम नीचे वाले को मल्टीप्लाई ऊपर कर रहे हैं, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई में इंटू 1 प्लस 10 π/4 डॉट 10x। इसके बटे में क्या है, अब ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करके तो ये आ जाएगा 1 माइनस 10 π/4 डॉट 10x इंटू 1 प्लस 10, 1 प्लस नहीं आएगा बाय मिस्टेक, वहाँ आ जाएगा 10 π/4 माइनस 10x। अब देखिए इसमें से क्या क्या कटेगा और क्या क्या रह जाएगा। उन्होंने इसको थोड़ा सा लॉन्ग करके बताया है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसका और एक तरीका है, वो भी मैं आपको बता दूँगा। देखिए 10x, ये वाले 10x से ये वाला 10x कट, 10 π/4 10 π/4 1 प्लस 10 π/4 10 π/4 10 π/4। ऊपर क्या बचा केवल मल्टीप्लाई वाला 1 प्लस 10x बटे में 1 माइनस 10x, ये बचा है ना। ये भी आपको समझ में आ गया। देखो 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x। चलिए अब इसको मैं आपको बताता हूँ और आसान तरीके से। अब देखिए 10 π/4, 10 π/4 का मान क्या आएगा, ये आपको सबको पता है। 10 π/4, पाई का मान 180 बटे में 4 क्या आ जाएगा 1045, और आप सभी को पता है 1045 का मान क्या आता है 1 होता है। तो इसको हम यहाँ पे जहाँ भी 1045 है वहाँ 1 लिखते हैं। 1045 1045 1045, जैसे 1 प्लस 10x ये हो गया, बटे वाला ये वाला 1 माइनस 10x, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर 1 माइनस 10x, फिर उससे नीचे वाला 1 प्लस 10x। अब इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा, जब तक कि हम इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे स्क्वायर में आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8। इसको थोड़ा प्रश्न को एक बार देख लेते हैं कि हमें सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाएगी। cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स cos π/2 प्लस एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। चलिए मैं आपको बताता हूँ। cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स, ये सेकेंड वाली यहाँ हमें आइडेंटिटी नंबर सेकेंड अप्लाई हुई है, आप आराम से देख सकते हो। तो उसका मान क्या होता है cos x, यहाँ पर चतुर्थांश यूज हुआ है cos 90 प्लस एक्स cos 180 प्लस एक्स 180 प्लस एक्स क्या आ जाएगा माइनस में आएगा, क्योंकि वह cos तीसरे चतुर्थांश में नहीं होता है। देखिए आपको हमेशा बताते आ रहा हूँ, ये फर्स्ट ये सेकेंड ये थर्ड,
याद आए स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे टेन और कॉट आएगा 180 प्लस में, तो ये वाला माइनस में ही जाएगा क्योंकि वहाँ पे केवल टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। साइन पाई माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, ये साइन पॉजिटिव आ जाएगा। कॉस 90 प्लस एक्स, कॉस 90, देखिए 90 प्लस एक्स मतलब सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में यहाँ पे साइन और कॉस एक्स पॉजिटिव रहते हैं, सेक यहाँ पे कॉस पॉजिटिव नहीं रहता, इसलिए माइनस साइन। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कट, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट एक्स का मान हमारा क्या होता है, कॉस एक्स बटे में साइन एक्स, हमेशा ध्यान रखना। चलिए प्रश्न नंबर 9, अगर आपने आइडेंटिटीज़ को याद किया है तो सारे प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएंगे। चलिए अब प्रश्न नंबर 9, कॉस 3π/2 प्लस एक्स कॉस 2π प्लस एक्स, ये भी दिया हुआ है। कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस एक्स, अब हमने यहाँ पे चतुर्थांश का यूज़ किया गया है, तो 3π/2, अब 180 इंटू 3, 38 54 540 हो जाएंगे। 180 3 बार घूमें, 181 182 183, उसी क्वाड्रेंट पे वहाँ घूम के फिर से आएगा, तो कॉस एक्स 540 हो जाएगा। 540 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 270, मतलब चौथे चतुर्थांश में चला जाएगा, और हमें पता है कि चौथे चतुर्थांश में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस काय में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव वाला साइन में, वैसे ही कॉस चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा 360, 102 इंटू पाई, मतलब 180 इंटू पाई, 180 इंटू पाई, 180 इंटू पाई कितना हो जाएगा, 180 इंटू 2, 180 इंटू 2 बराबर 360, ये आएगा आ जाए चौथे चतुर्थांश में, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहती है, तो कॉस भी क्या हो जाएगा, कॉस का कॉस पॉजिटिव ही रहेगा। कॉट 10, ये भी सेम वैसा ही है, उन्होंने करके बता दिया है। ये हमारा साइन एस कॉस एक्स, 10 का मान साइन बटे कॉस और कॉट का मान कॉस बटे साइन, इसका मल्टीप्लाई इधर, साइन का मल्टीप्लाई साइन में, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में, और नीचे दोनों इनटू में। और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इससे और ये कट जाएगा, तो हमारा 1 LHS RHS आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10, साइन n+1 एक्स साइन n+2 एक्स प्लस कॉस n+1 एक्स कॉस n+2 एक्स बराबर कॉस एक्स, साइन n+1 एक्स प्लस साइन n+2 एक्स प्लस कॉस एक्स, सेम ऐसा वैसा लिखा हुआ है ऊपर का नीचे। अब हमें क्या करना है, जो n+1 है उस n+1 एक्स उसको ये रखना है, और n+2 एक्स उसको भी रखना है, तो हमारे यहाँ पे आइडेंटिटी तैयार हो जाएगी, साइन ए प्लस साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। आपको पता ही है, आपको अच्छे से पता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हमेशा कॉस ए माइनस बी होता है, तो हम इसमें सिंपल सा कॉस में हम इसका मान रखेंगे, तो कॉस ए माइनस बी। चलिए मैं आपको इधर थोड़ा सा सॉल्व करके बता देता हूँ कि आपको आसानी से ये कंडीशन कहाँ से आई समझ में आ जाएगा। देखिए n+1 ब्रैकेट के बाहर x माइनस n+2 ब्रैकेट के बाहर x। चलिए अब x का मल्टीप्लाई n में और 1 में, ये वाला x हो गया n में,
एक्स एन प्लस एक्स माइनस एक्स एन प्लस 2x, एक्स एन कट हो जाएगा। देखो ये वाली कंडीशन हमारी ये वाली आ गई, सिर्फ मल्टीप्लाई करना था। एक्स एन से एक्स एन कट जाएगा, 2x प्लस एक्स माइनस का ब्रैकेट में माइनस का चिन्ह है तो माइनस ये एक्स एन प्लस एक्स माइनस 2x, ये भी माइनस एक्स एन माइनस 2x, इससे माइनस ये प्लस हट जाएगा, x माइनस 2x बराबर माइनस का x, तो यहाँ पे माइनस का x आया। 4 चतुर्थांश आपको पता ही है तो cos x आ जाएगा। cos माइनस एक्स, आपको ये पता होना चाहिए कि वो माइनस में बात कर रहा है। अब जैसे ये अपना 0 से 90 है, तो अगर उल्टा चले गए तो माइनस में आएगा ना, माइनस में जाएगा। और हमें ये पता है कि यहाँ पे cos और sec हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो माइनस वाला cos में चेंज नहीं होगा क्योंकि वो उसी कोऑर्डिनेट में है, तो cos में हो जाएगा। यहाँ पे ये cos दिया हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 11 करते हैं। cos 3 पाई बटे में 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बटे में 4 माइनस एक्स। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हर प्रश्न में लगभग इन आइडेंटिटियों का उपयोग होता है और वह आइडेंटिटी हमें हमेशा याद रखनी है, उसी के तौर पर आप आधे से ज़्यादा सवाल सॉल्व कर पाओगे। इसमें भी यह आइडेंटिटी यूज़ की है, cos ए प्लस बी बराबर cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। मैंने आपको प्लस माइनस वाली दोनों आइडेंटिटी बताई, cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे cos ए प्लस बी, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगाई है उन्होंने cos ए प्लस बी पर, ये वाली cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी, दो आइडेंटिटी अलग अलग जगह। ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यहाँ से यहाँ तक, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी बताता हूँ मैं आपको कहाँ से कहाँ तक यूज़ की है। ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी हो गई, सेकेंड वाली आइडेंटिटी यहाँ से यहाँ तक है ना। दोनों आइडेंटिटियों का उपयोग किया गया है और आपको कहाँ से कौन सी आईडी यूज़ की गई है आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। cos 3 पाई बाई 4, cos 3 पाई बाई 4 कौन से 540 हो जाएगा, उसमें बटे में 270 हो जाएगा, तो वह अपने सेम क्वाड्रेंट में रहेगा। तो उसको हम और आसान तरीके से, और एक तरीका है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए cos 3 पाई बाई 4 माइनस cos 3 पाई बाई 4, उसको कट कर सकते हैं। cos x दिया हुआ है, ये पूरा कट हो जाएगा, ये वाला इससे ये पूरा कट। अपने पास बचा क्या, x माइनस एक्स बटे में 3/4 साइन एक्स माइनस साइन एक्स 3/4 साइन एक्स, तो माइनस के 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये वाली आइडेंटिटी और ये वाली भाग को ऐड करने पर माइनस माइनस 2 साइन 3/4 साइन एक्स हो जाएगा। नीचे 4 दिया हुआ है, ऊपर 3 पाई दिया है, तो हमको चेंज करना कैसे पड़ेगा, 4 पाई माइनस एक्स, 4 पाई माइनस पाई बटे में 4। चलो हम इसको और आगे लेके चलते हैं। 2 पाई माइनस 4 पाई माइनस पाई एक्स माइनस 2 पाई बाई 4। आपको पता है साइन, मैंने आपको पहले भी सॉल्व करके बताया है साइन। चलिए दोस्तों आपको पता ही है साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो उसका कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन में ही रहेगा। आपको पता है साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 क्या आएगा, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे 45 आएगा। साइन 45 का मान 1/√2, तो माइनस 2 1/√2 साइन एक्स। प्रश्न में क्या दिए, प्रश्न में कोई अपने
चलिए और इसको भी आगे सॉल्व करते हैं। जैसे ये वाली कंडीशन दी है और इसमें डायरेक्ट आंसर दे दिया है माइनस अंडर रूट टू साइन एक्स। टू माइनस अंडर रूट टू साइन एक्स कैसे आएगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आगे के माइनस टू 1/√2, यहाँ पे परिमेकरण करेंगे। ऊपर अंडर रूट टू, नीचे अंडर रूट टू, -2 1/, अब मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट टू, नीचे अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू। तो आप सभी को पता है अंडर रूट हमेशा सिंपल संख्या बन जाएगी। 2 अंडर रूट टू कटे में 2, ये कट, तो क्या गया माइनस अंडर रूट टू। माइनस अंडर रूट टू आ गया, इस जो इतना था इसका क्या गया माइनस अंडर रूट टू, और जो साइन एक्स था वो पीछे साइन एक्स सेम वैसे के वैसे आ गया। चलिए हमारा लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12वां। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। अब इसको उसने कैसे सॉल्व किया है, साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर। अब आपको अगर आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, देखिए आइडेंटिटी नीचे लिख के दी गई है, आपके लिए बहुत इजी किया गया है। जैसे आइडेंटिटी लिख के दी थी, इतना आसान और इतने आसान तरीके से आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। अब देखिए साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी इक्वल टू साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। सिंपल सा लिखा हुआ है, इसको एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो यस साइन 10x माइनस साइन 2x क्या हो गया, ये आंसर आ गया अपना। सिंपल सा था, सबसे आसान सवाल इस प्रश्नावली का। चलिए आज के लिए बस इतना काफ़ी होता है, और हम करेंगे प्रश्न नंबर 13 से सेकेंड पार्ट में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो।